नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे खंड की, जो कि अभी असम में है। आप सभी लोग जानते हैं कि असम में भारत जोड़ो यात्रा के काफिले पर हमला हुआ। कांग्रेस के पोस्टर फाड़े गए और उनकी गाड़ियों पर असम के लखीमपुर जिले में हमला हुआ है। निश्चित तौर पर ये बात ये दर्शाने को पर्याप्त है कि राजनीति कितने निचले स्तर तक आ गई। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की होती है, और जिस प्रकार असम के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे थे, तो ये तय माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर असम में कुछ न कुछ होगा जरूर। अभी थोड़े दिन पूर्व, एक दिन पूर्व ही हम कहेंगे, जब असम के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वो यात्रा को शहरी क्षेत्रों में नहीं आने देंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को यात्रा से तकलीफ होती है, रोगियों को तकलीफ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह यात्रा पहले भी कई राज्यों में घूमती रही है, और जब रोड शो होता है वो क्या सुनसान वाली जगह पर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो न करे वो कम ही होगा। और उससे ज़्यादा निंदनीय बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह का रहा, जिन्होंने कि कहा कि राहुल गांधी पर हमला कांग्रेस के सरकार के दौरान पीड़ित युवकों का रहा है। तो यहाँ मैं बता दूं, उनका सारा इस ओर था कि असम में उग्रवाद के कारण जिन युवकों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों ने इस यात्रा का विरोध किया था। ये तो वही बात हुई कि जो सवाल कुछ पूछा जाए और जवाब कुछ दिया जाए। निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की विफलता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला राज्य सरकार का विषय होता है। अभी मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की आड़ लेते ही यात्रा को रोके जाने और यहाँ तक कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का भी संदेश दिया था। लेकिन यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, और कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि कानून व्यवस्था को दोषी ठहराया जा सके, लेकिन ये नई परिस्थिति पैदा हुई है जिससे कि कानून व्यवस्था की आड़ देकर यात्रा को रोका जा सके। एकमात्र उद्देश्य यही जान पड़ता है भारतीय जनता पार्टी का कि यात्रा को किसी न किसी तरह रोका जा सके या यात्रा को बदनाम किया जा सके। अमित शाह का बयान इसी ओर इंगित करता है, लेकिन ये गलत परिपाटी भी होगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। बंगाल में TMC की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और तमिलनाडु में विपक्षी दल DMK की सरकार है। इन सभी जगह पर प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रम और रोड शो करते रहते हैं, लेकिन वहाँ की सरकारों ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री को
सुरक्षा नहीं दे पाएंगे या सुरक्षा का सवाल उठाया हो, ना उन्होंने कभी इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया। पूर्व में भी जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसमें भी उस भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी व्यवधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस यात्रा भाजपा शासित उन राज्यों से भी गई जहाँ पे हाल फिलहाल में चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन उन सरकारों में कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह असम के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी और उनके परिवार को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि वह पूर्व में भी कांग्रेस में ही रहे हैं, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और विभिन्न मामलों के कारण ही वो शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, जिसको लेकर उन पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। और वो सवाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने उठाया था कि भ्रष्टाचार के कारण किस प्रकार उनके परिवार को टारगेट किया गया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने एक बाकायदा बुकलेट भी हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम की निकाली थी, लेकिन आज वो बुकलेट कहाँ है, आज वो ला डायरी कहाँ है जो प्रधानमंत्री भी लिए घूमते थे। लेकिन आज उस भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ईडी और सरकारी अन्य जांच एजेंसियों का इनकम टैक्स एक्ट का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को तोड़कर अपने में मिलाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ये परिपाटी गलत है और इसका नुकसान भी कभी न कभी अन्य दलों को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये लोकतंत्र है और पहले जो काम कांग्रेस सरकार करती रही और जिसका खामियाजा ही उसे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस ने किया तब यही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी था, तो उनके कार्यों की ये आलोचना करते थे। लेकिन आज जब ये सत्ता में आए हैं तो वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। खैर, विषयांतर हो रहा है, उसके लिए कभी हम फिर से ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन आज का जो प्रश्न था, जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया गया अराजक तत्वों द्वारा और कानून व्यवस्था की कमियों को ढकने के लिए जिस तरह देश के गृह मंत्री ने बयान दिए, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। क्योंकि अगर यही स्थिति पंजाब में निर्मित हो, क्योंकि किसानों के आंदोलन के दौरान जो सर्वाधिक किसान पीड़ित रहे या वो पंजाब के रहे, सबसे ज़्यादा उन्हीं के यहाँ की मौतें हुई। उन्हीं ने यहाँ पर केंद्र सरकार की हड़दंगी कारण अपनी जानें खोई। अगर वहाँ कोई तरह की प्रधानमंत्री की यात्रा में गड़बड़ी होती है तो यही प्रधानमंत्री खुद को पीड़ित दिखाते और ऐसा दिखाते कि कोई पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री जा रहा है और लोग उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब पंजाब के चुनाव हो रहे हैं तो उस समय एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का काफिला 1 किलोमीटर पहले रुका था और उन्होंने कहा था कि अपने प्रधानमंत्री से कहना कि मैं वहाँ से सकुशल बचकर निकल आया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अन्य जहाँ विपक्षी दल हैं वहाँ भी इस तरह की घटनाएं किसी के विश्वास हो सकती हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और खासकर जो देश के गृह मंत्री का बयान रहा वो भी निश्चित तौर पर चौंकाने वाला और निंदनीय रहा। खैर, जो मुख्यमंत्री के विषय में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर फेल रही है
और वो उसी कांग्रेस से आए हैं जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।